आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा सत्वगुण को लेकर करने जा रहे हैं। कल चर्चा रखेंगे रजोगुण पर और परसों चर्चा रखेंगे तमोगुण पे। यूं तो देखिए साधारण बोलचाल में हमारी चर्चाओं में बार बार तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इस क्रम में चर्चाएं होती हैं। लेकिन आज कुछ विषय का आरंभ हम सत्वगुण से करने जा रहे हैं। देखिए स्थितियों को अलग-अलग दृष्टिकोण से उनके पीछे के अर्थ भावार्थ आपको भी समझने होते हैं। इसलिए ये आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत हम लघु ज्ञान संदेश में सैद्धांतिक बातों पर कुछ विशेष चर्चाएं इसीलिए करते हैं ताकि ब्रह्म मुहूर्त में प्रसारित हो चुकी जो वीडियो है वो आपको समझ में आ जाए। यूं तो देखिए शाम की सर्व कल्याण वृक्ष में भी जो तर्क संगत एक विश्लेषक ज्ञान कक्षा में भी हम कुछ संसारी विषयों को तर्कपूर्वक लेते हैं ताकि शास्त्रीय कथनों की जो गूढ़ रहस्य हैं वो आपको में समझ में आ जाए। आज भारत में देखिए सत्संग के प्रति लोगों की एक ऊपरी स्तर पर ही रुचि होती है। देखिए कथा कहानियां जो अक्सर देखिए विशेष रूप से भारत जैसे आध्यात्मिक देश में ये भागवत पुराण के जो साप्ताहिक जग होते हैं, इन सभी स्थितियों में कीर्तन को हो, कुछ कथा कहानियों का आधार देते हुए परमात्मा के प्रति एक साधारण राजसी मनुष्य को जगाने का प्रयास किया जाता है और ये प्रयास एक अच्छे संकेत है। ऐसे बच्चों को भी तो देखिए प्ले स्कूल में भेजा जाता है किस लिए? ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो। या बुद्धि का विकास का भी प्रयास सात्विक स्थिति जगाने से है, विवेक शक्ति जगाने से है। और इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक इन बातों को तर्कपूर्वक समझना है। देखिए शास्त्र तो बार-बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से भी अधिक अच्छा विशुद्ध सत्वगुण महात्मा को पाने के दृष्टिकोण से देखिए ये 3 गुणों की स्थितियाँ हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा सत्वगुण की करो। ये सत्वगुण की स्थितियाँ देखिए आप जितना भी संग करते हो, यदि इस पर चिंतन मनन प्रक्रिया आरंभ नहीं होती, निरंतर इन सभी स्थितियों पर आपका मन बुद्धि जुड़े नहीं रहते, तो ये क्रमशः कमजोर होते जाते हैं। यानी कि किया गया सत्संग आपका हमारा निरंतर कमजोर होने की स्थिति में बना रहता है। इसी बात को ही हम एक जोर देकर इसलिए समझा रहे हैं ताकि इस सत्संग में स्थितियों में कहीं भी न्यूनता आने ना पाए। अक्सर एक साधारण मनुष्य है, कभी-कभी इस भ्रांति में रहता है कि हमें देखिए 2-4 वीडियो सुनकर बात समझ में आ गई है। देखिए हम भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में ये आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप में लघु ज्ञान संदेश और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत एक तर्क संगत संसारी स्थितियों को प्रकृति की रहस्यमय गुणों से जोड़ते हुए आत्मा परमात्मा के संबंध पर कुछ तर्कपूर्वक स्थितियों का एक विशेष चर्चा रखते हैं ताकि सत्वगुण के प्रति आपका हमारा रुझान उत्पन्न हो। अन्यथा राजसी स्थितियों में एक साधारण मनुष्य का मन कभी भी तृप्त होता नहीं। जब तृप्त रजोगुण में नहीं होता तो फिर सत्वगुण में ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही कुछ सात्विक स्थितियां बनती हैं, कभी बिगड़ती हैं, कभी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए आज की चर्चा विशेष से हमें इतना ही विशेष ध्यान सत्संग के प्रति करते रहना है ताकि आपका हमारा किया गया सत्संग कमजोर नहीं हो। इसलिए इसमें निरंतर मजबूती बनाए रखने के लिए निरंतर सात्विक स्थितियां अपनी मजबूत बनाएं, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहें, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहें
और मनात्मक स्थितियाँ जो आपकी हमारी एक सत्संग को कमज़ोर करती हैं, उन मौनात्मक स्थितियों का, तामसिक स्थितियों का परहेज़ भी करें। जैसे डॉक्टर आपको देखिए दवाई लिख के देता है, तो साथ में परहेज़ की भी स्थितियाँ समझाता है। इन सभी स्थितियों पर आप भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करें। शाम को सर्वकल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक स्थितियों में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। कल चर्चा रखेंगे रजोगुण पे और परसों तमोगुण पे। तब तक आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।